जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दरोगा बाबू में आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरियल पब्लिकेशन के बिहार दरोगा प्राथमिक परीक्षा 2025 के सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। सेट 8 जिसमें 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 मार्क्स होंगे। तो चलिए सेट 8 के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो ये है आयुर्वेद से है। उरुगवेला में भगवान बुद्ध को निम्न में से किस साधक से मुलाकात नहीं हुआ? रंपा से मुलाकात नहीं हुआ। रुद्र संप्रदाय का प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। अशोक ने किस शिलालेख में पुरुषों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया? तो ये है दूसरा शिलालेख में। निम्नलिखित में से किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण किया? तो परमेश्वर की उपाधि धारण किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उक्का नामक अग्नेय अस्त्र का प्रयोग निम्न में से किस शासक ने के द्वारा किया गया था? उक्का नामक, तो ये किया गया था शेरशाह द्वारा किया गया था। शेरशाह द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक द्वारा किया गया था? पाहुल गुरु गोविंद सिंह ने किया था। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बक्सर का युद्ध में होगा कि बक्सर की लड़ाई अंग्रेज और तथा मीर कासिम के मध्य हुआ था। ये गलत है। बक्सर का युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य ने कंपनी को बंगाल के दीवान और फौजदारी अधिकार दिया। ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा आरंभ किया गया था। निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? तो पशु पालते नहीं थे। तो ये नहीं, बैगा है ना, ये नहीं पालता था पशु को नहीं पालता था। 11 नंबर क्वेश्चन है कि जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? 1840 में किया गया था। अंग्रेज ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? अंग्रेज ने बंगाल विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए दिया था। बंगाल विभाजन प्रशासनिक सुविधा का तर्क देके बंगाल विभाजन कर दिया था। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो ये ऑस्कर पुरस्कार को जाना जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो ये स्थित है पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 15, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम महिला पहलवान कौन थी? तो विनेश फोगाट है जो एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीता है। पेप्टोन और पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो ये है व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण क्या है? पेप्टोन और पेप्टाइड है। निम्नलिखित में से किस खेल से बंकर और मैलेट शब्द संबंधित है? तो किस खेल से? तो पोलो खेल से बंकर और मैलेट शब्द संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। वित्तीय समावेशन के मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो दीपक मोहंती समिति। सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? सर्वाधिक कम M4 को जाना जाता है। भारत में बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता से तात्पर्य किसको ऋण देते हैं? तो ये कृषि को ऋण देते हैं, छोटे उद्यम को, लघु उद्यम को, सभी को ऋण देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी सही। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार के आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया। हाल ही में किस मध्य एशिया देश ने अपने समृद्धि जैविक विविधता का लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल अपनाया है? तो कैमरून होगा। चलिए अगला देखते हैं। 7वां हिंदी महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, हाल ही में किसे ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है? किसने ग्रो रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लिखा है, ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बाधवन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है महाराष्ट्र। सी ऑप्शन सही है। अगला है, सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है मलेशिया। सी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में अमेरिका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने? तो कौन सा? तो 47वां राष्ट्रपति बना है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप। किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सुधा रघुराजन को सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बना है? तो ये बना है जम्मू रेलवे डिवीजन बना है 69वां डिवीजन। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है 32 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो अट्टम को दिया गया। अट्टम को। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे ये पेरिस पैरा ओलंपिक में तो ये भाग्यश्री है, भाग्यश्री जाघव और सुमित अंतिल है। चलिए भाग्यश्री जाघव है और सुमित अंतिल है। 34 नंबर क्वेश्चन है बार होल जियोग्राफिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम पर कार्य करना शुरू किया है? तो यह क्या है? महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में चीते का दूसरा आवास बनाने का घोषणा किया है? तो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को चीता का दूसरा घर बनाएगा। आवास मतलब घर हुआ। ब्लूमबर्ग विलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बना है गौतम अडानी। ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर किसे बताया गया है? तो ये बताया गया है वियना को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो ये 75 वर्ष पूरा होने की वजह से किया है। बिहार के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के मुख्य सचिव को अमृत लाल मीणा को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो पश्चिम बंगाल ने पेश किया। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास किया है? तो पश्चिम बंगाल ने पास किया है। अब है 42 नंबर क्वेश्चन पेरिस पैरा ओलंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उसका संबंध किस खेल से है? तो ये उसका संबंध है निशानेबाजी से। अब 43 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का सिर्फ हम ऑप्शन बताएंगे। तो 43 नंबर का आंसर होगा सी। 44 नंबर का होगा आंसर ए फॉर होगा इसका आंसर। 45 नंबर का होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 46 हिंदी का क्वेश्चन है। तो हिंदी का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सुनिए, शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बाकी तो ये है पहिया है ना, वो स्त्रीलिंग नहीं है। पहिया स्त्रीलिंग नहीं है। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी बात से पलटना, यानी डी ऑप्शन सही होगा। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या है? 48 नंबर क्वेश्चन है दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या है? दिक प्लस दर्शन हो गया, यानी डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार के। व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? पावक है आ का पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो एक विशेषता दुसंविधानीय विधायिका है, ये एक विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी? तो अनुच्छेद है 77। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन होगा भारतीय संविधान के 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई है? तो इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो ये डी होगा। इसमें उल्लेखित है कि राज्य का अपना धर्म होता है। चलिए अगला देखते हैं वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद के कार्यवाही जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो ये चलाता है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद चलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्य में निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श का निर्णय लेते हैं? तो ये होगा भारत के निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राज्य के मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? ये 2019 में पारित किया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2019 में पारित किया गया। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 1950 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी कहा जाता है? तो किस तारामंडल को शिकारी कहा जाता है? तो ओरियन को ना शिकारी कहा जाता है। ओरियन तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। महाद्वीपीयता से संबंधित सभी कथन का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, चयन करने कह रहा है, तो सही कथन का चयन करने। तो इसमें हो जाएगा समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है। जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थिति का अनुभव होता है। स्थितियों का ये दोनों सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंबल, हिंडन और टोन्स नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है जर्मनी में, सॉरी जर्मनी में नहीं होगा, इसका ना ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूजीलैंड में। हुक्का जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोयला के संबंध में तो ये हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाले ठोस कोयला है, ये सही होगा। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, ये सही है। फिर लिग्नाइट इस एक निम्न कोटि का पूरा कोयला होता है, यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है, ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी ही गलत होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला है 66 नंबर क्वेश्चन है। भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दाब के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो ये हो जाएगा विरासत का अधिकार, ये सही है। अलाभकारी भूमि जोत का आकार, ये भी सही है। भूमि का विभाजन, ये भी सही है। बहुल फसल, ये गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है। गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो गाद और धूल से बनी मिट्टी लोएस होती है। गाद और धूल से बनी मिट्टी लोएस। ब्राजील के उष्णकटिबंध घास स्थल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 69 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? तो हवाई परिवहन शुरू हुआ था 1911 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है? तो श्वेत प्रकाश का बहुरंगी प्रकाश है ना, श्वेत प्रकाश का उदाहरण है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती है? तो जूल का नियम होगा इसका। जूल का नियम किस नियम के अनुसार? तो जूल के नियम के अनुसार एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आवेग के रूप में। चलिए 73 हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? तो प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है जब ध्वनि परिवर्तित होती है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 होगा। गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया? LIGO का प्रयोग किया गया है। गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया है? तो LIGO का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित भौतिक राशि में कौन सदिश राशि है? तो ये सारे भौतिक राशि है, इसमें सदिश राशि कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण तीव्रता है सदिश राशि। चलिए अगला देखते हैं 77 का। एक क्षर चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबक के S ध्रुव से N ध्रुव तक एक क्षर चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? तो बल रेखा के संबंध में चुंबक के S ध्रुव से N ध्रुव तक होता है, यही सही है। 78 नंबर कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु की संख्या का सही निरूपण है? तो परमाणु संख्या का सही निरूपण है ये होगा ऑप्शन दिए गए द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान गुने आवेगाद्रो संख्या। दिए गए द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुने आवेगाद्रो संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 79 देखते हैं। अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्वार्टज। विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघट विलय में पारित होने वाले विद्युत के समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाली भिन्न पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्य भार के समानुपात होता है? तो माइकल फैराडे होगा। चलिए माइकल फैराडे होगा इसका 81 का आंसर। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। क्षारीय मृदा धातु के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये बी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। 84 का होगा। 84 क्वेश्चन का होगा। संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो अष्टक का नियम संगीत के सुरों पर आधारित है, सुरों के नियम पर आधारित है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो उदासीन ऑक्साइड Na2O उदासीन ऑक्साइड नहीं है, Na2O, बाकी सब उदासीन ऑक्साइड है। ग्लाइकोजेन की एकलक इकाई क्या है? ग्लाइकोजेन का एकलक इकाई क्या है? तो ग्लूकोज है। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? लिपोफिलिक विटामिन हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ई होगा, विटामिन ई, सी ऑप्शन सही होगा इसमें। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिका के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल, बैंगनी, नीले या काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैविक सक्रिय और पानी में अघुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं एंथोसाइनिन में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के जड़ प्रजाति के मुख्य कार्य में शामिल नहीं है? पौधे के जड़ प्रजाति के मुख्य कार्य में शामिल नहीं है, तो ये होगा पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति। पौधे के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को क्या कहा जाता है? तो ये अल्पपोषण को कहा जाता है सूखा रोग। भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को क्या कहा जाता है? सूखा रोग कहा जाता है। 91 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला वो बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो ये है धीरे धीरे घाव बढ़ना, विटामिन ए की कमी का लक्षण नहीं है। गर्भनाल में किसकी धमनियां होती है? तो गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो गर्भनाल में होता है गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? तो गर्भनाल में 2 धमनी होती हैं। उत्कीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव, लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और मांस और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिदीप्तशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा इओसिन है। चलिए अगला देखते हैं, 94, अस्थि मज्जा में पाए जाने वाले कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो मूल कोशिका होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। 95, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक की विशेषता नहीं है? तो अंतरकोशिकीय रिक्तियां मौजूद 97 क्वेश्चन का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। 23.1/3 दिन हो जाएगा, 1/3 दिन हो जाएगा। 97 का हो जाएगा 23.1/3 दिन। चलिए आगे है 98 का हो जाएगा ए 1800 रुपया हो जाएगा 98 का। 99 का हो जाएगा 882 हो जाएगा। 100 का हो जाएगा ए